नमस्कार दोस्तों, शेयर बूम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम किसी एक शेयर की बात नहीं करेंगे बल्कि पूरे मार्केट की बात करेंगे, क्योंकि किसी भी शेयर के बारे में आज की तारीख में जो गिरावट आई है, जो भूचाल आया है, तो हम किसी भी शेयर को ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। लगभग सारे ही शेयर गिरे, 90% शेयर गिर चुके हैं आज के, जो अच्छे फंडामेंटल वाले भी, बुरे फंडामेंटल वाले भी। और आज की गिरावट एक बहुत बड़ा सबक है सभी के लिए, आपके लिए भी, जो लोग उनके लिए मतलब जो लोग बिना कंपनी की जानकारी निकाले, बिना कंपनी का फंडामेंटल बिजनेस देखे, केवल नाम के आधार पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो जब भी ऐसे भूचाल आते हैं ना, ऐसे भूचाल में निश्चित है कि आपको बड़े झटके सहने के लिए तैयार होना चाहिए। जितनी बड़ी गिरावट आई, इतनी बड़ी गिरावट हमारे देश की किसी भी इलेक्शन परिणाम को लेकर अभी तक नहीं आई। मतलब कह सकते हैं कि आप अगर कोरोना का दौर भी देखो तो वहाँ भी मार्केट एक दिन में कभी इतनी बड़ी गिरावट नहीं दिखाई। इससे पहले 2008 में तब भी एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट नहीं है जितनी आज आई है। आज आप देखिए कि स्मॉल कैप 3200 पॉइंट गिर गया, मिड कैप 3500 पॉइंट, 3600 पॉइंट, सेंसेक्स से 4000 पॉइंट, और जो निफ्टी 1300 पॉइंट गिर गया, बैंक का निफ्टी 4000 पॉइंट। मतलब कितनी ज़बरदस्त गिरावट रही है आज की तारीख में। इतनी गिरावट आपको शायद ही कभी देखने को मिली होगी। निश्चित है कि उन लोगों को ज़रूर नुकसान हुआ होगा जिन्होंने मार्केट खुलने के पहले पोजीशन ले ली होगी। खासकर ट्रेडिंग वालों को तो ज़बरदस्त नुकसान हुआ इसके अंदर। अगर आपने मार्केट खुलते से या एक दिन पहले पोजीशन ली होगी ट्रेडिंग में, या आज के अगर मार्केट खुलते से अगर आपने सोचा होगा कि हाँ सरकार बनने वाली है और संभावना अच्छी हो रही कि 350 के ऊपर जाएगी जो रिजल्ट है बीजेपी के फेवर में, और इसी सोच के आधार पर जिन्होंने आज इन्वेस्टमेंट किया वो काफ़ी नुकसान के साथ बंद हुए होंगे, और कई तो निकल भी नहीं पाए होंगे क्योंकि काफ़ी शेयर ऐसे रहे जो लोअर सर्किट में चले गए, बेच नहीं पाए। जितने भी अगर पोजीशन लिए होगी बेचने निकल नहीं पाया होगा। लेकिन जो भी निकला होगा, जिसने भी बीच में कभी भी इससे बाहर निकला होगा, तो नुकसान ही मिला होगा उसको। फ़ायदे में कोई भी एक भी शेयर फ़ायदे में नहीं रहा होगा जिसने बेचा होगा, जिसने खरीदा होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है मार्केट में, शेयर मार्केट है, यहाँ पर बहुत संभावनाएं अनिश्चित होती है। किसी भी संभावनाओं के आधार पर आपको पैसा नहीं डालना चाहिए। हवा बनती है, मीडिया हवा बना देता है कि सरकार बन रही है, 368 370 सीटें मिल रही है, नहीं मिली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार बदल गई या मोदी सरकार चल गई। उनकी जो सरकार वापस रिपीट होने के चांस पूरे हैं। 297 सीटें आई या 300 सीटें आई, जो भी सीटें बनेगी वापस सरकार यही रिपीट होगी। लेकिन सरकार के इस जो चुनाव परिणाम को लेकर मार्केट ने जो रिएक्शन दिखाया वो एक शायद ही किसी को उम्मीद होगी इसकी कि इतना बड़ा गिरावट आएगी। आज के 2-4% आना एक बहुत है, क्योंकि जब सरकार गिर जाती है, पूरी तरह क्लीन स्वीप हो जाती है, सरकार बाहर हो गई, तब तो मान सकते हैं कि हाँ इतनी बड़ी गिरावट का कोई कारण बना सरकार गिरी नहीं और इतनी बड़ी गिरावट दिखा दी मार्केट ने। तो कहीं ना कहीं ये है कि मार्केट रास्ता ढूंढ रहा था। ये सब जो इतने दिनों से मार्केट में तेज़ी बनी थी, साल 6 महीने से जो तेज़ी बनी थी, कई मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप, और जो बिल्कुल कह सकते हैं ना जेड कैटेगरी का कचरा शेयर 5-5, 10-10, 20-20 गुना चढ़ चुके थे। तो वहाँ पर ये संभावना काफ़ी दिनों से बन रही थी कि मार्केट में एक करेक्शन आएगा, ज़बरदस्त करेक्शन आएगा। और मैंने आपको याद हो तो मैंने पिछले वीडियो में कहा था, जो पिछले महीने 2-3 वीडियो में मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार बनने के बाद में या सरकार चुनाव परिणाम के दौरान एक बड़ा झटका मार्केट को लग सकता है। क्योंकि कई क्या होता है, जब मार्केट जब चलता है ना तो कई शेयर तो अच्छे, एक फंडामेंटल मजबूत होता है, बिजनेस अच्छा होता है, रेवेन्यू अच्छा आता है, उनका रिजल्ट बढ़िया होते हैं, तो वो तो उनका चढ़ना तो ठीक रहता है, वो 2-2, 4-4% चढ़ते। लेकिन जिन शेयर का कोई बिजनेस ही पता नहीं होता है, ये नहीं पता उनका बिजनेस क्या चल रहा है, बिजनेस कहाँ है, कहाँ उसकी फैक्ट्री कहाँ वो हो रहा है, और उनके शेयर 10-10, 20-20 गुना भाग रहे हैं। तो ऐसे जो 1-2 शेयर नहीं, ऐसे हज़ारों शेयर है, हज़ारों शेयर मार्केट, हज़ारों शेयर ऐसे थे जो कि क्यों चढ़ गए इसकी कोई वजह पता नहीं किसी को, क्यों चढ़ गए हैं। कि ऑपरेटर गेम वहाँ पर ज़बरदस्त है, ऑपरेटर ने ज़बरदस्त शेयरों को भगाया, और शेयर ऊपर जाने के बाद में जो लोग उसमें फंसे पड़े थे, तो आज तो निश्चित है कि फंसे के अपने निकलने के चांस भी नहीं रहेंगे उनके पास। इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो तो फंडामेंटल जरूर देखा करो, और उसका ये देखा करो कि पिछले अगर ऐसी जो झटके लगे, जो बड़ी बड़ी गिरावट आती है, तो वो उस दौरान उस शेयर का प्रदर्शन क्या था, कितना % गिरा था। क्योंकि आज का जो गिरावट की जो वजह है ना, कोई बड़ा झटका नहीं है। चुनाव परिणाम एक ठीक ठाक है, कह सकते, बहुत अच्छे भी नहीं कह सकते, बुरे भी नहीं कह सकते। लेकिन जो गिरावट जो बनी हुई है, ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में महीने भर, 15 दिन तक या 2 महीने तक
आपको कुछ शेयर आपको अच्छा खासा चढ़ते हुए नज़र आएंगे और कुछ शेयर आज जिस पोजीशन पे वहाँ से भी नीचे गिरते हुए नज़र आएंगे। तो होगा क्या होगा कि जो अच्छे फंडामेंटल वाले शेयर है, जिनकी मार्केट कैप ज़बरदस्त है, बिजनेस ज़बरदस्त है, रेवेन्यू ज़बरदस्त आ रहा है और कह सकते हैं कि एक तरह से अच्छी कंपनियां हैं, तो उनके शेयर में जो आज गिरावट आई है 5-5, 7-7, 8-8% जो गिरावट आई है ना, तो ये तो रिकवरी आ जाएगी। ये आप निश्चिंत रहिए, इससे आप घबराने की जरूरत नहीं है कि आपका शेयर 6% गिर गया, 8% गिर गया, 12% या 15%, वहाँ पर रिकवरी आ जाएगी, 1-1.5 महीने में आ जाएगी रिकवरी। लेकिन जो शेयर आपके पास पहले से रखे हुए हैं, जिसके अंदर आप प्रॉफिट में थे, यानी कि जो एक पेनी स्टॉक कचरा शेयर जो 5 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 1 रुपये के शेयर, उन शेयरों में जो गिरावट बनी होगी आज, ये गिरावट की रिकवरी आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका मतलब ये था कि ये जो शेयर जो ऐसे थे कि वो इनका कोई फंडामेंटल था ही नहीं और वो गिरे पर उसमें कुछ तेज़ी आई होगी। आपको मैंने ये भी कहा था पिछले वीडियो में कि आप प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट बुक कर लो। कल वाले वीडियो में देखिए, आप इसके पहले जो वीडियो बनाए उसमें आप देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि जहाँ भी आप पेनी स्टॉक में प्रॉफिट से निकल लो आप, क्योंकि अभी पेनी स्टॉक क्या होता है कि जो है ना, ये एक बार गिर जाते हैं ना तो 5-5, 10-10 साल तक यहाँ पर रिकवरी नहीं आती है, बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। जबकि जो अच्छे फंडामेंटल वाले जो स्टॉक है, उसमें अगर गिरावट भी आती है ना, तो वो गिरावट महीने, 15 दिन में, 2 महीने में वापस आ जाती है। तो आज आपको ये समझने का मौका है, सबक भी है कि कह सकते हैं शेयर मार्केट अच्छा खासा सबक देता है लोगों को, जो कि आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए देख कह सकते हैं कि आज का दिन वाकई एक शिक्षा देने वाला ही दिन कहा जा सकता है कि आपको एक अच्छा खासा, कोई मैं खुश नहीं हूँ इमोशनली, मैं खुश हूँ कि आपका पैसा कम हुआ या ज़्यादा है हुआ कि जो भी, लेकिन एक ही सबक है, इसको सबक के रूप में ही लेना चाहिए आज के दिन को। और हमें जब भी मौका मिले, आपको जब भी मौका मिले ना, तो ऐसे स्टॉक जो आपके पास रखे, जो कचरा शेयर है जिसके अंदर आप प्रॉफिट में हो, दुगना होगा, तिगना होगा ना, वहाँ से अपने निकल के अच्छे स्टॉक में आ जाओ। अच्छे स्टॉक मतलब वो होते हैं जो कि जिनका फंडामेंटल मजबूत होता है। प्राइस में भी नहीं कह रहा हूँ कि 5,000 वाला शेयर खरीदो या 2,000 कीमत वाला शेयर खरीदो, चाहे आप 50 रुपये वाला शेयर खरीदो, लेकिन उसका फंडामेंटल मजबूत होना चाहिए, बिजनेस ज़बरदस्त होना चाहिए, और उसके कह सकते हैं कि उसका जो पूरे नेटवर्क कितना है, उसका प्रोडक्शन कैसा है, उसकी ज़रूरत कितनी है, उसका भविष्य क्या रहेगा। ये इसलिए मैं अपने वीडियो में कंपनी की जानकारी देता हूँ, उसका भविष्य क्या रहेगा। ऐसी कंपनी का शेयर चाहे वो 20 रुपये का हो, चाहे 50 रुपये का या 500 का या 2,000 का हो, ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट रखें। जबकि जो ऐसी कंपनी, दो दूसरी तरफ जो कंपनियाँ होती हैं जिनके बारे में पता ही नहीं चलता कि कंपनी क्या करती है, बिजनेस कुछ और दिखाती, कंपनी का नाम कुछ और होता है और उनके जो रिजल्ट कुछ और होते हैं। तो ऐसे जो स्टॉक में आप अगर रहेंगे तो वहाँ पर आपको पता ही नहीं चलेगा कि शेयर में पैसा क्यों डूब गया और कहाँ गया पैसा, किसके पास गया। कई बार आप देखते हैं ना, किसी कंपनी में प्रमोटर ही गायब होता है, कहीं किसी कंपनी में लगातार ऑपरेटर गेम चलते हैं। अभी जो पिछले साल 6 महीने में आप देखोगे तो कई कंपनियों के जो स्टॉक है 10-10 गुना चढ़ चुके हैं, 15-15 गुना चढ़ चुके हैं। जबकि अगर उनका बिजनेस खंगालो तो बिजनेस इतना बड़ा ही नहीं उनका बिजनेस कि 15 गुना शेयर बढ़ गया। तो वहाँ पर ज़रूर ये ऑपरेटर गेम हुए होंगे, तभी ऐसा हुआ, मालिक वगैरह सब मिलके करते हैं ऐसे गेम। तो ऐसे स्टॉक क्या कि अब जो ये गिरावट आई नहीं, इस गिरावट के बाद में वो स्टॉक वापस रिकवरी आने के चांस बहुत कम है। अगर आपके पास रखा हो और जब भी आपको मौका मिले ऐसे जो घटिया स्टॉक में, तो एक बार निकल जाओ। और जो आपको अभी आप जो दूसरे शेयर आपको अच्छे फंडामेंटल वाले शेयर भी आपको अभी गिरावट में मिलेंगे, तो वहाँ पर आप एंट्री कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मेरे एक व्यूअर ने जानकारी मांगी हुई थी कि सुबह के समय निकल के कौन सी कंपनी में जाना चाहिए। मैंने बताया था कि आप अच्छी कंपनी में जाओ, क्योंकि जिस कंपनी में कुछ पता नहीं है वहाँ पर रहने से कोई मतलब नहीं है। हज़ारों कंपनियाँ हैं, आप अपने पोर्टफोलियो में 10-20 कंपनियाँ रखी, ज़्यादा मत रखो कंपनी। 10 कंपनी रख लोगे, 10 कंपनी में से 8 कंपनी तो आपको कमा के देगी। हो सकता है 2 कंपनी कमा के नहीं दे, लेकिन 8 कंपनी कमा के देगी। लेकिन अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में अगर 100 कंपनियाँ शेयर रख रखे या 50 कंपनी शेयर रख रखे, वहाँ पर आपको ये समझ लीजिए कि बड़ा भारी भरकम नुकसान होगा। और अगर तब तो और ज़्यादा नुकसान होगा जहाँ आपने पेनी स्टॉक में खूब पैसा डाल रखा है। घटिया जो होता है ना, जेड कैटेगरी के ऐसे स्टॉक में अगर आपने पैसा जम के पैसा लगा रखा हो, 2 रुपये का शेयर, 3 रुपये का शेयर, 50 पैसे का शेयर, 1 रुपये का शेयर, ये शेयर दिखने में अच्छे लगते हैं, क्वांटिटी अच्छी लगती है, इससे आपका पोर्टफोलियो भरा भरा लगता है। लेकिन ये ज़रूरी है कि ऐसे शेयर में अगर एक बार गिरावट आ गई ना, तो वो गिरावट कहाँ जाके थमेगी यही पता नहीं होता है। तो ये दोस्तों, आज के इस जो चुनाव परिणाम को लेकर जो मार्केट ने जो रिएक्शन दिखाया है, इससे आप परेशान नहीं होना, दुखी भी नहीं होना, केवल सबक लेना है बस। अगर आपने सबक ले लिया है ना, तो निश्चित है कि आने वाले दिनों में आप अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक में जाओगे और पैसा कमाओगे।
अगर आपने आज भी अगर सबक नहीं सीखा और आप वापस वही गलती करोगे कि फिर पेनी स्टॉक में घुसोगे, कचरा शेयर लोगे, फिर 54-58 2 रुपये का शेयर लोगे, तो निश्चित है कि अगला झटके भी आपको इससे बड़े झटके देखने को मिलेंगे। इसीलिए आज मैंने वीडियो बनाया है कि इसमें आज मैं किसी शेयर की चर्चा नहीं करूँगा आज मार्केट को लेकर, क्योंकि गिरावट ज़बरदस्त रही है। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, बैंक निफ्टी, कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं रहा जहाँ पर कह सकते कि गिरावट नहीं है आई हो। सब में गिरावट ज़बरदस्त है। हाँ, अच्छे स्टॉक में पकड़ने का एक शानदार मौका है, इस मौके को छोड़ो मत। तो आज केवल इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं मैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी से। तब तक इस चैनल बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।